तेज प्रताप जी हमारे साथ हैं, कई सारे सवाल हैं तेज प्रताप जी। एक पहला सवाल, मैंने सुना बहुत मेडिटेशन करते रात 1 बजे तक, 3 बजे तक, 1 बजे से, क्या पाना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है? नहीं, अभी देखिए कि चुनाव का माहौल चल रहा है वैसे जी। और मेडिटेशन तो अभी उतना हो नहीं पा रहा है, लेकिन जनता के बीच में मेडिटेशन हो जा रहा है मेरा। तो लगातार जो अभी जनता से जो मिल रहे हैं, कम से कम 3-4 बज जा रहा है, भोर हो जा रहा है, मात्र 2 घंटा हम सो पा रहे हैं, मतलब सो नहीं पा रहे हैं हम, सो नहीं पा रहे हैं। नहीं, व्यस्त बहुत ज्यादा है और नया संगठन का निर्माण हुआ है तो थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ जाता है, लोड हमारे ऊपर है संगठन का। एक छवि जो है आपके पिता की सबसे ज्यादा, मतलब अभी भी बिहार के लोगों से बात करें हम तो कहते हैं कि लालू जी की छवि जो है ना तेज प्रताप में है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, इम्पैक्ट तो जनता बताता है ना जी। हम तो अपने तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं बल्ला लेकर के, तो हम मैदान में हैं। अब तो जनता चुनता है, तो जनता देखेगा, चुनेगा कि जब नेता जमीन से जुड़ा हुआ है, हमारी बात को रखता है, तो आगे बढ़ता है आदमी सब। तेज प्रताप की दहाड़ से कहीं खलबली मच रही है, ऐसा लग रहा है? देखिए, खलबली जिसको मचना है वो मचेगा खलबली। अब दहाड़, शेर तो एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है। बिल्कुल। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही शेर हैं, 1.25 शेर भी लोग हैं, तो दहाड़ते हैं तो लोग सुनता है बात को। जनता इस दहाड़ को समझ रही है कि भाई कोई आ रहा है। हाँ, वो तो जनता, वही तो लोग अभी 1000-2000 लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, सब लोग संगठन भी ज्वाइन किए हैं। अभी पूर्व में बुलगानी जी हैं, सामने बैठे हैं, ये आरजेडी के एमएलए हुआ करते थे, ये भी आज ज्वाइन किए हैं पार्टी हमारा। सभी लोग आ रहे हैं, सब लोग ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने वाली है, मेरा अनुमान है। हाँ, वो बढ़ रहा संगठन अब नया नया बनता है तो लोग धीरे धीरे लोग जुड़ता है, विचार को देखता है कि विचार क्या है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक हक है, संपूर्ण बदलाव है, तो ये सब विजन है, इसको लेकर के लोग चलता है। और कहीं ना कहीं कि पिछले जिस दल में हम थे वहां मेरा विचार नहीं मेल खाया, तो हमने अपना नया संगठन बनाया, भाई हम अपने तरीके से काम करेंगे। आप जिसे विचार कह रहे हैं, मेरा अनुमान है जयचंद है। वो कौन है जयचंद? आज बता दीजिए तेज प्रताप जी। अब देखिए, कौन है जयचंद है वो तो सब जानता है। हम आपके यहाँ स्टेज से जयचंद का नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो नाम क्यों लेना है किसी का? जी। इशारा में सब समझ जाएगा, अगर ज्ञानी होगा वो तो समझ जाएगा, अज्ञानी होगा तो नहीं समझ पाएगा। तेजस्वी पहले आप जैसे कहते थे कि मैं भाई उनका रथ चला रहा हूं, मैं पहले आप कहते थे, बिल्कुल, लेकिन अब शायद किसी संजय की आंख से देख रहे हैं। देखिए, अब रथ हमको नहीं चलाना है, अब हम रथ नहीं, हम जनता का रथ चला रहे हैं। अब अर्जुन नहीं चाहते थे कि हम उनका रथ चलाएं, कृष्ण नहीं चलाए। अर्जुन को न बनना था, हस्तिनापुर के गद्दी पे बैठना था, हम बोलते आ रहे थे हर एक जगह मंच से हमने किया, तो वहां पे हमको अपमानित करने का लोगों ने काम किया। अब बोलना नहीं है क्योंकि पुरानी बातें हो गई, सब बीत गई सब बात। अब नई तरीके से हमने संकल्प ले लिया है। हम गीता पे भी कसम खाए हैं क्योंकि हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, और गीता पे भी हमने कसम खाया है कि दोबारा हम उस पार्टी में, उस दल में नहीं जाएंगे। कभी हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस दल में हम दोबारा नहीं जाएंगे। पिता भी बुलाए तो भी नहीं। हमारा ब्लैक बोर्ड सिंबल है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है ब्लैक बोर्ड सिंबल, सबको ब्लैक बोर्ड के ही पास जाना है। आजकल जो देख लीजिए सब जगह बिहार में एगो बैग छाप वाला भी घूम रहा है। वो बैग वाला छाप को भी ब्लैक बोर्ड के सामने जाके पढ़ना है। ब्लैक बोर्ड पे सब लोग पढ़े हैं जी, आप भी स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सब लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़े, सभी लोग हैं। मोदी जी भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़े होंगे, तो सब लोग पढ़ रहा ब्लैक बोर्ड पे। तब ब्लैक बोर्ड भगवान के दया से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बिहार का हमको ब्लैक बोर्ड मिल गया भाई। तो अब शिक्षा में ज्यादा वृद्धि लाना है, स्कूल कॉलेज सब नया नया तरीके का खोलना है। जिस तरीके से हमने महुआ में अपने विधानसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, कम उम्र में हमको चांस मिला, अब मेडिकल कॉलेज हमने खोला वहां। वो भी जो मुख्यमंत्री जो कैबिनेट से अलग जगह पास करा रहे थे, जो भी योजना आता है तो मुख्यमंत्री जी लेके अपने जिला में चले जाते हैं।
अपने क्षेत्र में। हम वहाँ लड़ गए, हम बोले कैबिनेट से हमें रिजाइन दे देंगे अगर मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, क्योंकि लोगों से वादा कर दिया था ना मैंने। तो आज के डेट में बन के रेडी है वो। आप सोचिए कि जब मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होगा तो सोचिए उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। महुआ के लिए बहुत सारा प्लान किया हुआ है आपने? जी, महुआ के लिए तो प्लानिंग है ही सब। अब आगे फिर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना है, ये आपका वादा भी है शायद वहाँ के लोगों हम किए हैं वादा। तो वादा किए तो हम निभाया। नेता लोग को 4 ही वादा कीजिए, लेकिन उसको पूर्ण करने का काम कीजिए। अभी लंबा चौड़ा लिस्ट लोग ले आते हैं नेता लोग कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अभी प्रलोभन देने के लिए सभी महिला भी यहाँ उपस्थित। आपके अकाउंट में आया 10,000 रुपया? नहीं, सब महिला लोग के अकाउंट में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया हम दे रहे हैं। अब महिला लोग का वो अपमान भी करते हैं। सदन में किस तरीके का अभद्र टिप्पणी उन्होंने करने का काम किया। कोई भी महिला को ऐसे छू देना, हाथ रख देना, तो ये सब कुर्सी पे जो आप बैठे हैं मुख्यमंत्री का, वो अशोभनीय है। ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये जो 10,000 आया इसे कैसे देखते हैं तेज प्रताप? ये प्रलोभन है। चुनाव आया तब काहे दिए 10,000? आज आपका कोटा में सब स्टूडेंट सब चला गया, बिहार में कोई रहना नहीं चाह रहा है, बिहार से बाहर जा रहा है, तो इसका जिम्मेवार आप हैं। आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं लोग को? रोजगार और पलायन की सबसे बड़ी समस्या। अब ये एक उदाहरण देख लीजिए कि मोदी जी आए थे, साथ में लोग थे, उन्होंने कहा कि मोतिहारी में चीनी मिल हम अब चालू कराएंगे, उद्योग बढ़ेगा, उद्योगपति लोग आएंगे, सभी चीज होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी तक चीनी मिल उनका चालू होते रह गया। बोले कि मोतिहारी के चीनी मिल से हम चाय पिएंगे, और अभी तक मोदी जी चाय पीते रह गए और नीतीश कुमार जी पिलाते रह गए। बिहार को लेकर बहुत सारे सवाल है। पिछड़ा राज्य है। नीतीश कुमार अक्सर डिमांड करते थे, पीएम मोदी के सामने भी कई बार उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, ये दे दीजिए। आज साथ हैं लेकिन तो भी नहीं मिला। देखिए, ये सब जो बातें हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी आप देख लीजिए मेट्रो बन रहा है। अभी ये मीठापुर में जगह कहीं पुल नीचे जमीन धस गया है। बिल्कुल। मेट्रो का जो काम चल रहा है उसे अभी जमीन बताइए धस रहा है। तो आप बताइए कि किस तरीके से केंद्र काम कर रहा है, सरकार कैसे काम करवा रहा है कि मेट्रो आने से पहले ही वो नीचे धस रहा है सब चीज। तो डर के मारे कोई जाएगा नहीं मेट्रो में। सबसे पहले हम ही नहीं जाएंगे मेट्रो में। मतलब ये चीजें सही नहीं है। सही, पुल गिर जा रहा है और उदाहरण दे दिया जा रहा है कि चूहा काट देगा पुल को। भाई कतर रहा है चूहा, कुटुर 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 कटर रहा है। पुल को चूहा कतर रहा है। चूहा कैसे काट लेगा? कौन चूहा है वो सब जानता है। आपने क्या विजन रखा हुआ है? आपने कुछ पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है? आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? अभी वो डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन परसों हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पे हम बता देंगे कि कितने सीट पे हम लड़ रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी और बाकी जो कोलैबोरेशन है उनके साथ भी? ना, वो लोग सब लोग हैं साथ में। तो वो लोग सभी लोग साथ में हैं। वीवीआईपी पार्टी के हैं, निषाद जी हैं, सभी लोग हैं, सब लोग जुड़े हैं, सब लोग अलग अलग पार्टी। पहले महुआ, हसनपुर, फिर महुआ, आखिर वापस महुआ क्यों? देखिए, महुआ के लोग हमको चाह रहे हैं, हद से ज्यादा हमने वहाँ काम कर दिया है। मेडिकल कॉलेज हमारे लिए प्लस पॉइंट है, जो मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया है, क्योंकि वहाँ के लोग का जो नॉन पॉलिटिकल भी जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं रुचि रखते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप जी को आना चाहिए। आप खुद जाके सर्वे कर लीजिए, अपने चैनल के माध्यम से आप जाके सर्वे कर लीजिए। हम तो कहेंगे मुकेश रोशन का क्या होगा? तो अब वो जानेंगे ना कि झुनझुना लेकर रोएंगे। अब टीवी चैनल पे, आप लोग के चैनल पे सामने रोए भी हैं, वो फूट फूट करके रोए हैं वो बेचारे। तो वो जनता ना चुनेगा जी। तेजस्वी के पास जाके शायद कह भी रहे थे आपका जिक्र करके कि ऐसा हुआ तो परेशानी हो जाएगी। ये उनको डर समाया हुआ है अंदर में हमारा। अब सबसे वाला डर है कि अभी महुआ में ओवैसी जी गए हुए हैं, वो और डर गए हैं। उनको लग रहा है कि तेज प्रताप जी भेज दिए उनको। तो डर तो समाता है लोग में ना। बात कुर्सी का है भाई। कुर्सी में लोग में प्रपंच में लोग पड़ा रहता है कि कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, काम दुआना का नहीं। तो हम कुर्सी पे अगर जनता हमको बैठाया, मंत्री बना, तो हम काम किए भाई उतना। स्वास्थ्य मंत्री रहे हम, तो एक स्वास्थ्य मंत्री को जो जिम्मेवारी निभाना होता है, हम अपने काम किए। नकली दवा सब मिलता था गोविंद मित्रा रोड में, अभी भी मिल रहा है। गोविंद मित्रा रोड पटना में चले जाइए, वो नकली दवा हमने टीम गठित किया और ड्रग इंस्पेक्टर को बोला कि सब नकली दवा सबको जब्त करो, सबको बंद करो। सब पकड़ाता था नकली दवा।
कोई डॉक्टर अगर समय पे नहीं गया अस्पताल तो उसको बर्खास्त करते थे हम लोग। रात भर हम अस्पताल का चक्कर लगाए, सब अस्पताल में हम घूमने का काम किए। तो हमने अपना फर्ज को निभाया, अपना जिम्मेवारी निभाया। लेकिन आजकल नेता लोग नहीं निभा रहा है। कोई जनता से मिलना नहीं चाहता है, कोई जनता से हाथ नहीं मिलाना चाहता है, सोचता है कि हाथ मिलागा तो इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। सैनिटाइजर से हाथ पोंछ ले रहा है, डिटॉल से हाथ धो ले रहा है। ये सब माहौल बना हुआ है जिसके कारण है कि सब बिहार जूझ रहा है। ये सब कारण है। एक उम्मीद ऐसे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई समर्थन वाली बात इंटरनल हो जाए महुआ में आपके लिए या माता पिता की तरफ से, ऐसा लग रहा है आपको? क्या समर्थन? कहीं से भी कोई जो कैडर है वो लालू जी का कैडर है पूरा, तो हो सकता है। तो जब लालू जी का वहाँ कैडर है तो फिर मेरा नाम क्यों ले रहा है? कि अगर तेज प्रताप निर्दलीय भी आएंगे, वो अपना पार्टी से आएंगे तो उन्हीं को जिताएंगे हम। आजकल देखिए लोग जागरूक हो गया, जो काम करेगा वही जनता का सच्चा हितैषी होगा। सब युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी स्टूडेंट सब यहाँ बढ़िया बढ़िया कोट पैंट टाई लगा के यहाँ बैठा हुआ है सब। तो स्टूडेंट सब लोग हैं यहाँ पे। पूछ लीजिए इन लोग से, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ज्यादा एक्टिव रात के 12 बजे वेटिंग चल जाता है इन लोग का मोबाइल। ये भी दिक्कत है, समस्या। मोबाइल खराब भी है और मोबाइल अच्छा भी है। बिल्कुल। हमारे घर के अगल बगल चाचा जी ने पार्क खुलवा दिया। अब पार्क खुलवा दिया कि योग होगा, मेडिटेशन होगा, ध्यान करेंगे लोग, अपने हेल्थ को वेल्थ बनाएंगे, स्वस्थ रखेंगे। लेकिन लड़का लड़की सब बैठ जा रहा है शाम में जाके। तो ये सब माहौल बना हुआ है। तो ये सब माहौल से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार को रोजगार चाहिए। पढ़ा लिखा नौजवान अभी सब पढ़ लेगा, लिख लेगा, ये सब जाएगा कोई फॉर्म भरने, तो फॉर्म भरने जाएगा सरकारी तो पैसा ले लेगा घूस, तो पेपर देने जाएगा एग्जाम तो लीक हो जाएगा पेपर। ये सब हो रहा है। राघोपुर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था आपका, तो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़वाएंगे? देखिए राघोपुर जो है वहाँ पे स्थानीय जो विधायक हैं, विधायक जी वहाँ गए नहीं। विधायक जी का सब लोग जानते हैं राघोपुर के कौन विधायक हैं। तो विधायक जी वहाँ गए नहीं जी। और दूर से सब नेता लोग बोला, वहाँ का जनता बोला कि अरे नेताजी आए, विधायक जी आए, और दूरे से हम लोग को टाटा कर दिए। बताइए टाटा करेंगे तो बच जाएंगे हम लोग। हम कहे कि बहुत लोग राघोपुर का हमसे मिला, यहाँ पे एक लड़का बैठा है राघोपुर का, तो हमसे मिला। अब बोला कि बाढ़ सामग्री जो है हम खुद जाके देंगे, लेकिन वहाँ का प्रशासन सब हमको पहले मना कर दिया। पहले मना किया कि तेज धारा है, तेज बहाव है। तो हम बोले कि तेज धारा तेज बहाव तो हम खुद ही हैं। हम कूद गए उसमें। हम नाव लिए, एनडीआरएफ की टीम भी थी, पूरा अलग से नाव बुक कराया। अपने जनशक्ति जनता दल के तरफ से हमने बाढ़ राहत सामग्री पैक करवाए। हम पैक करवाने के बाद एक ट्रैक्टर में लदवाया। ट्रैक्टर में लदवाने के बाद फिर वहां ले गए नाव पे। हम 2 घंटा इंतजार किए। 2 घंटा के बाद ट्रैक्टर हम लोग कहाँ भाग गया, कहीं गायब नहीं कोई करवा दिया। हमको लगा कोई होगा गायब करवा दिया। फिर वो आया, फिर नाव पे खुद लादे हम, लदवा के फिर सबको जाके वहां बांटने का काम किए। और सरकार इस सब चीज में फेल हो गया बाढ़ में। इसी का देख लीजिए आप, यहाँ जमनिया जो गांव है भोजपुर का, वो बिहार के नक्शा से खत्म हो गया। गांव का गांव बह गया, उसमें घर मकान सब बह गया, उसमें डूब गया, सब बर्बाद हो गया, सबका फसल बर्बाद हो गया, किसान मर गए लोग। लेकिन सरकार कुछ नहीं पूछा। वहाँ आप खटिया लगा के बैठ गए राघोपुर में, लोगों को लगा कि भैया आप यहीं जमने वाले हैं। खटिया वो पहले से लगा हुआ था। वो जो खटिया जो लगा हुआ था वो पहले से लगा हुआ था। हम वहाँ गए थे, थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा हो गया था, तो वही हम पानी से के पानी मांगे वहाँ पे, तो ग्रामीण लोगों ने पानी दिया हमको, तो वहाँ हम बैठे। नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अब जम जाएंगे यहीं राघोपुर में, वहाँ के विधायक साहब को चुनौती देंगे। ना देखिए वहाँ कोई मदद करने नहीं गया, ना सरकार की तरफ से गया। अब कहीं भी बाढ़ आ जाए, लोग बुला के तो जाना ही ना पड़ेगा, आपको जाना ही है। तो विधायक साहब को नहीं बुलाया लोगों ने? विधायक साहब को नहीं बुलाया? तो विधायक साहब फिर बाद में गए। आपके जाने के बाद? हमारे जाने के बाद डर लग गया। अब उनको लगा होगा कि वहां से भी ना लड़ जाए कृष्ण भगवान। तो डर तो सबको समा जाता है ना, डर को सबको समा जाता है। तेज प्रताप क्या वादा करके चल रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए पलायन, रोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब
जो है सब चल रहा है, सारा चीज हमारा जो हमारा विजन है। सरकार बना, सबसे पहले है कि जो समस्या है मेन, हमारा बिहार छोड़ के सब चला गया बाहर, कोई हमारा लोग नहीं। अब एक उदाहरण के तौर पे आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि एक बार हम अपने गांव गए जी, फुलवरिया हमारा गांव है गोपालगंज। वहाँ हमारा एक बहुत पुराना मित्र हुआ करता था, बहुत पुराना मित्र था वो। बचपन में हम लोग जब भी पिताजी हम लोग गाँव ले जाया करते थे, साथ में हम लोग खेलते थे गाँव में। कभी बगीचा में चले गए, आम के पेड़ पे चढ़ गए, कभी कुछ किए, कभी पोखरा में जाके नहाए, कभी भैंस के पीठ पे चढ़े हम। पहला बार भैंस के पीठ पे चढ़ा, दौड़ाने लगा भैंस। दौड़ा कह रहा है, अब पिताजी को नहीं दौड़ाता है, हमको दौड़ा रहा है। तो उसको लगा कि नया सवारी है, तो नया सवारी कैसा है कि डर होता है कि नहीं होता है इसको। तो देखा पहले इसके अंदर डर है कि नहीं, कि निडर है। तो हम निडर थे, बैठे हुए थे, तब फिर रुक गया वो। तो वहाँ गांव गए तो अपने मित्र को हमने खोजा, वो मित्र हमारा मिला नहीं वो। तो हम घर गए उसका पता करके, तो उनके माता पिता बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो बोले कि वो यहाँ नहीं है, चले गए कमाने। तो ये पलायन है, ये सबसे बड़ा पलायन है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा सकता, किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं कर पा रहा है लोग सही ढंग से, सब इधर उधर बिखर गया, सब इधर उधर सब लोग चला गया। तो पलायन सबसे है कि रोकना होगा सबको। आज जेडीयू के नेता सब जगह देख लीजिए, जेडीयू के नेता भी थे हमारे साथ, अशोक चौधरी थे, तमाम लोग, लेकिन वो पलायन को संज्ञा पलायन नहीं दे रहे। कल ये अपनी मर्जी से जाते हैं लोग, रहने नहीं जाते हैं, कमाने जाते हैं, ये पलायन नहीं है। नहीं देखिए, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते उनका बात अब कोई नहीं जान रहा है। उनका क्या लोग अभी खुलासा किया नहीं खुलासा किया सब देख रहा है, कौन जान रहा है क्या कर रहा है। तो जैसे आप मान लीजिए कि बहाली निकाला, तो जब बहाली निकालता है तो उसमें धांधली बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ हो जा रहा है। एग्जाम के समय में आप देख लीजिए, स्टूडेंट सब जब एग्जाम दे रहा है तो वो पेपर लीक काहे हो रहा भाई, घोटाला हो रहा है। ये मंत्री सब लोग जो बैठा हुआ है अलग अलग विभागों में, ये सब घोटाला में लिप्त है। अपना जो योजना आता है, योजना भाई भतीजा सबको दे रहा है। जनता का पैसा का ज्यादा से ज्यादा यहाँ दुरुपयोग हुआ। तो ये सबको दूरी करना होगा ना। कोई इस पे लंबा चौड़ा बात बोल देना और करके दिखाना। जी, हमने महुआ के लोगों को करके दिखाया, मेडिकल कॉलेज हमने बना के दिखाया। तो इसके लिए हमको जनता चुनने का काम करे कि युवा है भाई, युवा के दर्द को समझता है। जब युवा आप पढ़ लिख लीजिएगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप मायूस होइएगा कि इतना फिर पढ़ने लिखने का हमको क्या फायदा हुआ कि हमको अपने ही राज्य में, अपने ही मिट्टी में जहाँ पले बड़ा वहाँ हमको रोजगार नहीं मिला। उसके लिए अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ रहा है, कमाने जाना। कोई कोटा में जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई आईटी में काम कर रहा है, IIM गुजरात जो है वहां काम कर रहा है। सब अलग अलग बिखर गया सब। आप सरकार तो लंबा चौड़ा वादा करता है कि हम ही कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब करने का बारी आता है तो सब पीछे हट जाता है। तो हमको जिम्मेवारी दे तो फिर हम सबका बुखार छुड़ाएंगे। अगर एनडीए की तरफ से ऑफर मिला आपको, क्योंकि सरकार में अगर आप अब जीत भी जाते हैं तो शायद कितनी सीट पे लड़ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जीतते हैं, कुछ सीटें आती हैं आपकी, जितनी भी आप उम्मीद कर रहे हैं, ऑफर मिला सरकार में जिसकी भी बनेगी, आप जिस सरकार में, तो सरकार में शामिल होंगे आप? नहीं देखिए, सरकार किसी की बनी, जो पलायन जैसे और बेरोजगारी जैसे चीजों को जो रोकेगा, जो वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा शुगर मिल जो चीनी मिल है बिहार का, वो बंद पड़ा, वो जो चालू कराएगा हम उसके साथ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। उसी चीज के लिए ना आदमी आगे बढ़ा है, उसी चीज का बेड़ा उठाने का काम किया, तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, एकदम जाएंगे। एनडीए हो चाहे महागठबंधन, जो भी हो, जो अगर शिक्षा का बात करेगा, जो बेरोजगारी मुक्त कराने का बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। अगर वो लोग धांधली करने लगेगा तो हम काहे के लिए जाएंगे उसके साथ। ऑफर मिला था तेज प्रताप जी? नहीं, ऑफर तो कई लोग देता है ऑफर, अभी भी लोग चुनाव में ऑफर दे रहे हैं। लोग 1000 नेता लोग आते हैं, लोग फोन करते हैं, ऑफर देते हैं, लेकिन हम अभी जाएंगे नहीं उधर हम। हाँ, सुदर्शन चक्र कब चलने वाला है? सुदर्शन चक्र क्या चलना है? सुदर्शन चक्र तो जनता का चलता है, हमारा क्या है। आपने बयान दिया था कि चलेगा सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र चलेगा लड़ाई के मैदान में ना, यहाँ घर में थोड़े चलेगा सुदर्शन चक्र। अगर हम रोहिणी आचार्य जी की बात करें,
जो कुछ हुआ देखा आपने, आरजेडी को अनफॉलो कर दिया, तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया, आपकी पार्टी में आ सकती है? ऐसा होगा कि आने वाले समय में हम देख पाएं? देखिए, हमारी जो बड़ी बहन है उनके गोद में हम खेले हैं, और अभी समझिए कि एक प्रेरणा के तौर पे जो बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को साथ दे रही है, और हम लोगों को तो सीखनी चाहिए उनसे। और जिस तरीके से उन्होंने बलिदान देने का काम किया, अपना एक अंग अपने पिता को देने का काम किया, अभी सभी बेटियों को, सभी माताएं यहाँ बैठी हैं, सभी लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। सभी लोगों को, हम लोग को, आपको, सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो उन्होंने, वो बहू भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं, तो जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, तो ये अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल यही था कि आपकी पार्टी में आ सकती है कभी? नहीं, हमारी पार्टी में उनकी पार्टी है, बड़ी बहन है, अगर वो आ सकती है तो वेलकम है, एकदम स्वागत है। उनका पार्टी है, उनका दल है, आए, आप जिम्मेवारी संभालें। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह ही रहे हैं। तो रोहिणी जी के लिए मतलब समझ लिया ऑफर है खुला उनके मन में कि जब चाहे तब आ सकती हैं? एकदम आ सकती हैं। उनका विवाद आपसे जुड़ गया एक छोटी सी बात को लेकर। किनका? रोहिणी जी का। क्या विवाद? घर से जो विवाद हुआ, जो हाँ। चीजें हुई, वो विवाद फिर आपने उसमें साथ दिया उनका? हाँ, क्योंकि उस समय में साथ उनका लोगों ने छोड़ दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं उनका साथ दूं। और यही रक्षाबंधन का देन है। रक्षाबंधन जब बहनें बांधती हैं भाई को, तो उम्मीद रखती हैं कि कोई भी ऐसी मुश्किल घड़ी आएगी तो भाई हमारा खुल के साथ देगा, और हम किसी भी दल में रहें, हम अपनी बहन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, ये संकल्प हम लेते हैं। आप राघोपुर से कैंडिडेट उतार रहे हैं या फिर किसी अपने सहयोगी के साथ? देखिए, राघोपुर से थोड़ा पेचीदा गेम हो जाएगा, वहां कैंडिडेट उतारेंगे तो। और जिसको वहां से लड़ना होगा तो उसको रोक भी हम नहीं सकते हैं। उसमें वो भी क्षमता देखेंगे कि कितना क्षमता है, उसका भी एग्जाम हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा वहां। तो 243 पे जिसको जहां जहां से लड़ना होगा वो तो लड़बे करेगा, लेकिन हम गठबंधन कुछ कुछ दलों से किए हैं, तो सबसे बैठ के बातचीत करके उसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे। 243 में से कितनी सीटें जो तेज प्रताप अपने संगठन के साथ लड़ेंगे? देखिए, अब हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हम परसों इसका हम डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि सभी से हम बातचीत कर रहे हैं अभी, क्योंकि इंडिया महागठबंधन ने भी उधर किया, क्या क्या किया। हमने तो कहा कि हमारे लिए तो दरवाजा सबके लिए खुला है, हमारा दरवाजा खुला है, जिसको आना है ब्लैक बोर्ड के साथ, शिक्षा के साथ, वो आ सकता है। शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा मिलता है गुरुकुल में, दीक्षा भी मिलता है, दीक्षा मिलता है, गुरु बनाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड का दरवाजा सदैव खुला है, आज सब लोग को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है सब लोग। आज जितना नेता लोग, अब स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं लोग, वही बोर्ड हुआ ना, पढ़ाई वाला ना बोर्ड हुआ, तो वही बोर्ड हुआ। नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे हैं जी। अब एक तरफ कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, तमाम चीजें। तो आपको ऐसा लगता है कि जो वादा है 1 करोड़ को, वो भी बिहार में? नहीं, वो वादा कर रहे होंगे, अपना जिला के लिए कर रहे होंगे, वो लेके जाएंगे अपना जिला में, नालंदा के लिए बोल रहे होंगे, वो पूरे बिहार के लिए। उत्तर बिहार, पश्चिम, इधर कहाँ कुछ है? कुछ नहीं, पूरे बिहार के लिए नहीं है, केवल उनके लिए। तो वो अपने लिए प्रलोभन दिए होंगे, महिलाओं को 10,000, हो सकता है माताएं यहाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तो इनको मिला होगा 10,000। आपको मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो ये वादे ही रह जाएंगे, मेट्रो भी हो गया, वादा ही रहता है, ये वादा ही हो जाता है। तो हम तो वादा किए तो निभाए, तो नीतीश कुमार जी को सीखना चाहिए। स्किल ट्रेनिंग सेंटर और तमाम चीजें, ITI की बात कर रहे हैं, बिहार में हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। भाई, चुनाव आ रहा तब क्यों प्रलोभन दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं कर रहे थे ये सब काम? चुनाव आया तभी प्रलोभन दीजिएगा? तो जनता तो देख रहा है कि भाई चुनाव आया तभी प्रलोभन दे रहे हैं, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट की करोड़ रुपया दे रहे हैं। 15 लाख तो मिला नहीं लोगों को। क्या जी मिला था 15 लाख आप लोगों को? नहीं मिला किसी को 15 लाख रुपया। हम भी सोचे थे कि हमारे अकाउंट में भी आ जाता 15 लाख रुपया,
नहीं मिला, किसी को नहीं 15 लाख मिला। तो वो लोग बोल देते हैं वोट ले लिए, बन गया सब, फिर भूल जाते हैं लोग, कर नहीं पाते हैं लोग। चुनौती किसे मानते हैं तेज प्रताप, एनडीए महागठबंधन किसको? देखिए चुनौती तो सामने रहता है, ये लोग चुनौती लोग देता है, ये लोग सामने। तो हम ना किसी से लड़ना चाहते हैं, ना हम किसी को चुनौती मानते भी हैं। हम अपने सिद्धांतों का लड़ाई लड़ते हैं, हमारे विचारों का लड़ाई लड़ते हैं। ये सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं उधर थे, तो सामाजिक न्याय जो था वो पिछड़ गया। जो समाज में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है उसको आगे पैदान में लाना, उसके लिए लड़ना मजबूती से, तो वो पिछड़ रहा है। तो पिछड़ा तो हमारा विचार अलग अलग हो गया। जयचंद लोग आके कब्जा कर लिया, घेर लिया पूरा आके, अब उस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो एक चीज और उदाहरण हम देते हैं कि जहां तक कि हमें ज्ञान है, हमने शिक्षा प्राप्त किया है, तो राजा जो होता है, जो राज्य को चलाता है, उदाहरण के तौर पे आप लोग सभी हैं राज्य के, तो जो राजा होता है वो आंख से अंधा, मुंह से गूंगा, कान का बहिरा होता है, उसको समझाने वाला जो लोग होता है उसका इर्द गिर्द का लोग होता है। तो हो सकता है कि जो राजा बनना चाह रहे थे तो उनको गलत तरीके से गाइडलाइन किया हो। जो जयचंद्र जो थे वो कौन सी कुर्सी पे बैठ रहे थे, वो पूरे लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ जाना, जिसको लेकर के हमारी बहन ने ट्वीट किया था, पोस्ट किया था, सभी लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है, किस रूप में कौन दानव आ जाएगा, कौन असुर आ जाएगा, ये कोई नहीं जान सकता। किसके मन में क्या आ जाएगा। ये कुर्सी ऐसी चीज है, ये जो कुर्सी पे जो नेता लोग बैठे हैं या हम लोग बैठते हैं, इस कुर्सी जब मिलती है महान जनता के द्वारा, तो ये कुर्सी जो होता है ये एक तरीके का लोभ हो गया। वो पूरा एकदम घुमा देगा पूरा ब्रह्मांड आपको। एक पल के लिए हम आपको उदाहरण दे देते हैं यहाँ पे कि हम जब स्वास्थ्य मंत्री बने, हम गठबंधन की उस समय में सरकार थी, तो उस समय लाल बत्ती पूरा चलता था, लाल बत्ती। तब पहला भाई स्वास्थ्य मंत्री बने, शपथ ग्रहण हम लिया, हमारे अरे मंत्री हम बन गए। हम जा करके कमरा में देखे, आईना में अपना मुंह देखे, हम बोले अरे हम तो मंत्री बन गए, तो बहुत सारा जिम्मेवारी लेना है भाई, काम करना है जी। तो हम जब उस कुर्सी पे बैठे और फिर जब हम लाल बत्ती गाड़ी से हम आगे बैठते थे, तो लाल बत्ती आगे फोर्स की गाड़ी चलती थी, पीछे चलती थी, तो लाल बत्तिया को निकल के ऐसे हम देखते, अरे लाल बत्ती लगा हुआ है, लाल बत्ती लगा, अरे हम मंत्री हो गए, हम मंत्री, अरे पूरा पावर है। फिर एक पल के लिए हम सोचे कि ये लोभ है, ये प्रपंच है, ये अस्थाई नहीं रह सकता। ये जो कुर्सी है, महाराज आप चुप रहिए, ये ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। ये जो कुर्सी जो है जी, ये किसी का बकौती नहीं, बिल्कुल। तो इसको लोग उस पर बैठने के बाद व्यवहार आप खुद देखिएगा चेंज हो जाता है। शपथ ग्रहण लेके आएगा, पहले क्या व्यवहार था और अभी क्या व्यवहार है, लेकिन वैसे व्यवहार में हम कभी नहीं रहे। जो मेरा पहले व्यवहार था वो आज भी वैसे ही है व्यवहार, उतना चीज, क्योंकि हमारे अंदर लोभ प्रपंच नहीं है, निश्चल है हम, कोई छलिया हम नहीं है, किसी भी तरीके से कोई हम छल नहीं किए। लेकिन हमारे साथ रह करके और इस तरीके से छल करना और प्रपंच रचना, ये तो सब देखा ना भाई कि कैसे संगठन से हमको बाहर किया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया। लेकिन खैर उन चीजों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। जो अपना ये सच्चाई, अपना छवि लोग खुद समाज में बनाता है और अपना छवि खुद गिराता है। तो सब देख रहा है कि कौन क्या किया, किनके साथ क्या अन्याय हुआ। लेकिन जयचंद की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। जयचंद की उम्र अब ज्यादा नहीं हो, क्या है नहीं है तो वो जयचंद जानेगा ना। उसके मन में आ गया था कि दूसरा लालू यादव बिहार में पैदा हो रहा है, तो उसको लग गया होगा मन में कि भाई जमीन का आदमी है, पॉपुलर हो जाएगा तो हम अपना रोटी सेक देते हैं, और तो नहीं हमें हमारी बहनों को अपमान कराया गया। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जी ने पोस्ट किया और लिखा, वो 4-5 वो जो लाइनें जो लिखा आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से वो हथियाना चाह रहा है, और सब लोगों ने देखा है उस चीज को। हम उतना दिन वहां रहे, हम कभी भी उस कुर्सी पे हम बैठे नहीं, या कभी भी हम वैसा उसका एथी नहीं किया, अपमान नहीं किए।
तो जो जिसके लिए कुर्सी, अगर मान लीजिए हम किसी के कार्यालय में जाते हैं या हम ही जाते हैं जी। कहीं, किसी मेरा मित्र है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि हम उसके कुर्सी पे बैठ जाएंगे। हम जाते हैं तो सामने ही कुर्सी पे बैठते हैं, बिल्कुल सामने ही कुर्सी। अच्छा, बहुत सारा लोग हमसे ओपनिंग भी कराना है फीता कटवा करके दुकान उकान का या अस्पताल का, तो वो लोग अपना वीआईपी चैम्बर उन लोग अलग रहता है, बिल्कुल। तो कुर्सी लगा हुआ रहता है, तो वो हमको पकड़ के बैठा था, बोले ये कुर्सी तुम्हारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं, हम सामने ही वाला कुर्सी पे बैठते हैं। तो ये चीज सब लोगों में नहीं आता। सब नेता सोचता कि ये भी कुर्सी हथिया लें, वो भी कुर्सी हथिया लें, और वो कुर्सिया में बैठ जाए, ई थलिया में खा लें, एक हाथ से भी ई थलिया लेकर के खा लें। वो चारों कोर खाना चाहता है। दाल भात चोखा का बढ़िया अगर बन जाए दाल भात चोखा, तो इस हाथ में भी थाली ले लेना चाहता है और सोचता है इस हाथ में भी ले लें। सरकने का डर नहीं रहता है। खा पी लेने के बाद वो क्या रिएक्शन दिखाता है, खा पी लेने के बाद ऐसे से करता है। तो ऐसे से बिहार में कौन करता है? ऐसे से कौन करता है भाई बिहार में? यानी सब जो है आपने जी बिहार को लूट के खा पी के आप पचा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी अगर हम विकास की बात करें तो हाल के दिनों में ताबड़तोड़ योजना है। अभी आपने देखा, आपने चुनाव का जिक्र किया, अभी जिक्र किया चुनाव का। इससे पहले टाइमिंग पर सवाल है, एसआईआर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब लोग समय बर्बाद कर रहे थे अपना उस समय में, और एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो कहा भी तो कि जिनका वोटर लिस्ट नाम कट गया तो वो जुड़वा लेता। इतना जो समय जो बर्बाद किया। और राहुल गांधी जी आए, वो तो खादी को भी नहीं मानते हैं, वो तो गांधी जी को भी नहीं मानते हैं। राहुल गांधी जी आए, वो क्या करने लगे, मोटरसाइकिल चला के पॉल्यूशन फैलाना चालू कर दिया, पॉल्यूशन फैलाना चालू कर दिए वो। अब हम पर्यावरण मंत्री, हमने साइकिल चलाया, वृक्षारोपण कराया सड़कों के किनारे बीच बीच में। अब वो टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाइए और गांधी जी को छोड़िए। अरे हम गए एक जगह प्रचार, एक जगह जा रहे थे कार्यक्रम में जी, तो हमको सब रैंप वॉक करवा दिया। रैंप वॉक करवाया, धोती कुर्ता में, सब लोगों ने वीडियो देखा होगा। हम लोग अपना खादी को हम प्रमोट करेंगे। जो महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से महात्मा कहलाए, उन्होंने खादी को अपनाया, पूरे भारत में खादी का प्रचार भी उन्होंने किया। साबरमती आश्रम में रहते थे और सूत निकाल करके खुद और वो खादी बनाते थे, खुद चरखा चलाते थे। उनके आइडियोलॉजी को भी गिराने का काम किया इन लोगों ने। राहुल गांधी जी से हमारी कई एक बार मुलाकात हुई जी। तो राहुल गांधी से जब जब हम हाथ मिलाते थे वो हमारा अपमान करते थे। अच्छा। हम उनसे जैसे वो हाथ बढ़ाया तो हाथ खींच लेते थे वो। और कई एक बार मंच पे भी मेरा नाम नहीं लेना, जबकि हम मंच जैसे संचालित हुआ तो कई एक बार होता है कि नाम लेते हैं स्टेज पे कौन कौन है, तो हमारा नाम है उड़ा देते थे वो। तो ये जानबूझकर या फिर? तो ये सब जानबूझकर, जिसको लोभ रहेगा, जिसको प्रपंच रहेगा, सोचेगा कि हम ही इसका कुर्सी का पूरा एकदम मालिक है, राजा है, ठाट बाट से हम बैठ जाएंगे, तो कुर्सी जो देता भी है ना जनता, तो कुर्सी गिरी हो जाता है, घिंचाई हो जाता है। तो वो लोभ में राहुल गांधी जी नहीं फंसे। हम उनको सद्बुद्धि का कामना करते हैं कि कृष्ण भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो रहे अस्थिरा से। अभी देखिए, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के नाम पे, जो अक्सर महागठबंधन में तेजस्वी का नाम लिया जाता है कि भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी ने कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा आपको। क्या लग रहा है कि कांग्रेस का कुछ अलग गेम चल रहा है इधर? कांग्रेस का शुरू से ही गेम चलता है। कांग्रेस का जस्ट लाइक बीजेपी, उसको पलट दीजिएगा तो बीजेपी हो जाएगा कांग्रेस। वो सब साठ-गांठ रहता है सबका अंदर से। अगर हमारे पिताजी नहीं होते, सामाजिक न्याय नहीं होता, जो हम अपने दल में भी जनशक्ति जनता दल में आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं, अगर वो नहीं रहते तो कांग्रेस का बिहार में कोई पूछ है? एको सीट आ जाएगा क्या कांग्रेस को? हम तो ओपन चैलेंज करते हैं, एक भी सीट नहीं आएगा कांग्रेस को। लेकिन अभी देखिए बैक सीट पर बिठा दिया तेजस्वी यादव को। तो अब देख लीजिए, अब सामने ना देखिए, तेजस्वी जी भी इतने भोलापन में
और जलवादी फैसला ले लेकर गया, उसी के साथ मोटरसाइकिल पे वो घूमने लगा। उसको साइकिल चलाना चाहिए था, जब बड़े भाई साइकिल चला रहे हैं तो तुमको भी साइकिल चलाता। कुर्ता पजामा खादी का प्रचार करता है एकदम बढ़िया से, तो वो उसका देखा देखी टी शर्ट पहनने लगा। आप खादी को प्रमोट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। एक प्रेस के भाई यूपी के हैं, हमसे मिले, हमारा इंटरव्यू लिया उन्होंने। वो झोला लेके आए थे खादी का, हमको बड़ा अच्छा लगा। वो कहे कि प्लास्टिक पॉलिथीन के हम सख्त खिलाफ हैं सर। आप भी अपने सभा में जाइए तो दो चार झोला, सबको 10-10 झोला बांटिए, उससे खादी का भी प्रचार होगा, प्लास्टिक भी रुकेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा उससे। तो बहुत अच्छा हमको उदाहरण में मिला वहां से, तो हमने खादी का झोला भी ऑर्डर दिया अभी खादी मॉल में। तो ये बांट रहे हैं आप कार्यकर्ताओं के? बांटते ही है खादी का, खादी का हम बांटते ही है सब। खादी हम खुद पहनते भी हैं, खादी हमारा बेडशीट भी है। नहीं, मैंने जीन्स में भी देखा, आपको टी शर्ट में भी देखा। वो देखे होंगे जीन्स और टी शर्ट में, लेकिन खादी हम ज्यादा प्रमोट अभी कर रहे हैं। अगर हम एमवाई समीकरण की बात करते हैं, जो महागठबंधन आरजेडी का है, जो वाई समीकरण आपके साथ आ गया ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि खून पिता का सामाजिक पुरोधा, वो तो आना ही है ना, वो तो आना ही है। और खाली एमवाई समीकरण से बिहार चलने वाला नहीं है, सभी लोगों का समरसता और सभी लोग के एक साथ आएगा तो ही बिहार चलेगा। आरजेडी के लोग संपर्क में हैं? आरजेडी के लोग संपर्क में हैं? देखिए, आरजेडी के लोग जो है कि उधर से खफा हो रहे हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो कि संपर्क में तो लोग रहता ही है। तो देखिएगा, उसको जिसको उधर टिकट नहीं मिलेगा वो भाग के आएगा इधर, इधर से आएगा, उसको टिकट मिलेगा, वो जीत के जाएगा, बिहार का काम करेगा, बेरोजगारी मुक्त करेगा, और नहीं करेगा तो उसको विधायकी से सस्पेंड कर देंगे हम। कट टू कट फाइनल, एकदम कट टू कट। जो काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वही आगे बढ़ सकता है। एक आरोप अक्सर लगा ये कि आप जब पुरानी पार्टी में थे, उस पार्टी में तेजस्वी के साथ विधायकों को मिलने नहीं दिया जाता था। नहीं, देखिए, इसमें सच्चाई है कि कुछ लोग जो थे उस समय में, जैसे मान लीजिए कि दरवाजा हमारे लिए खुला रहता है, जनता दरबार, हम हमेशा लगातार जनता दरबार लगाते हैं और सब लोग आते रहते हैं। अब भाई, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपका जिम्मेवारी है कि आप जनता दरबार लगाइए, उनकी समस्याओं को आप सुनने का काम कीजिए। तो कई एक बार ऐसा देखने को मिला है, वहाँ 8-8 घंटा 2-2 घंटा से दरवाजा नहीं खुला, लोग मिल नहीं पा रहा है, सो के उठता है लेट से, सब मिल नहीं पा रहा है। तो इससे जनता में थोड़ा मायूसी होता है कि हमारे यहाँ जनता सुबह आ गया, मेरा दरवाजा खुला रहता है। तेज प्रताप इजी एक्सेस हमारा इजी है, जो आ रहा है घुसते चला जा रहा है। हमारा गार्ड सब है, वो सब खोल देता है दरवाजा, एकदम मिल रहा है सब प्रेम से, सबको चाय चल रहा है, नाश्ता चल रहा है, जूस चल रहा है, लस्सी चल रहा है, सब खुश रहता है, सब खुला रहा है दरवाजा। और वहाँ तेजस्वी जी के यहाँ तो वहाँ तो बंद रहता है। तो ये नेगेटिविटी नहीं है कि भाई अपनी पार्टी में इस तरह तो से जयचंद रहेगा तो बंदे न रहेगा। कब तक रहेगा जयचंद, कोई अनुमान है? वो अब रहेगा, वो आजीवन रहेगा वहाँ। तेज प्रताप, हम अपना ब्लैक बोर्ड के साथ खुश हैं, चाहे हम हारे चाहे जीते, लेकिन फिर भी हम जनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार। पिता या माँ की याद आती है, कभी बातचीत? देखिए, माता पिता का स्थान हमारे दिल में है, भगवान है हमारे माता पिता। जो माता अपने बच्चों को 9 महीना गर्भ में रखती हैं, वो माता पिता को आजकल का शैतान बच्चा सब क्या करता है कि बेदखल कर देता है। बड़ा हो गया, शादी हो गया, अपनी औरत के बात में आ गया, किसके बात में आ गया, अब बेदखल कर रहा है। अब वृद्ध आश्रम भेज रहा है। हम वृंदावन में कई एक वृद्ध आश्रम का हमने निरीक्षण किया है, वहाँ मथुरा में, वृंदावन में बहुत सारा वृद्ध आश्रम ऐसा है, बड़ा हमको रोवाई आ जाता है जब वो लोग हम देखते हैं, वहां जाते हैं तो एकदम अजीब लगता है। अभी तेज प्रताप रोते हैं माता पिता को याद कर। देखिए, माता पिता का स्थान जो है वो भगवान है। और अभी भी हमारे कमरा में चले जाइए, जहाँ हमारा मीटिंग हम लगाते हैं, या हम मेरा जो चैम्बर है ऑफिस, वहाँ पे पीछे मेरा माता पिता का फोटो है। तो माता पिता जो है वो भगवान है। अब भले ही आजकल का नालायक बच्चा सब समझे ना समझे, वो अलग का बात हो सकता है, लेकिन माता पिता जो है वो भगवान है आज की डेट में।
आप सोचिए ना भाई, एक महिला लोग हैं, माताएं सब बहनें यहाँ बैठी हैं, आप इनसे पूछिए कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट से उस बच्चे को पाला गया, और वो बच्चा जो है उंगली दिखा रहा है माता पिता के ऊपर, वैसे बच्चा को मर जाना चाहिए। जिस तरीके से माता पिता के ऊपर उंगली उठाता है सब, वृद्ध आश्रम भेज दिया, पत्नी के बात में आके, किसी के बात में आकर के, क्या किसी के बात में लोभ में आकर के प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना है, अब भेज देना है माता पिता को नंगे पांव। जो इस तरीके का काम करता है, तेज प्रताप के लिए उन माता पिता का दरवाजा आज भी खुला है। अगर मैं पूछूं मीसा भारती के बारे में, उनकी भी नाराजगी है, क्योंकि ना कोई मीटिंग ना किसी में अटेंड, कहीं कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए, चुनाव में या पार्टी पॉलिटिक्स में मन मुटाव होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा मन मुटाव नहीं होना चाहिए। होता है, लेकिन हम तो शुरू से झेलते आ रहे हैं, उनसे पहले से हम झेलते आ रहे हैं। 2020 से हमने झेला, हमने 2020 में ही संगठन बना दिया था, सुगबुहाट हो गया था। हम 22 में शायद रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। 22 में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। हाँ, 22 में रजिस्ट्रेशन कराया था, सब चीज कराया, सब करा लिया था हमने। आपको पता था कि तेज प्रताप जी ऐसा होगा? हम जानते थे, हमको पहले से अनुभूति हो जाता है। भगवान वैसा हमको पावर दिए हैं कि हमको पता चल जाता है कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो हमको जब पता चला तो हम अपना आदमी को भेज के इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले वही काम कराया हमने, और नहीं ये सब तोड़ेगा जरूर, कोई ऐसा आदमी आ जाएगा। हमारा माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, स्वास्थ्य उनकी ठीक नहीं रहती है, ऐसा ना कि कोई गलत फैसला उन लोग से वो लोग करवा दे। तो हमने अपना टीम तैयार करने का चालू किया कि हमको अपना, नहीं तो सामाजिक न्याय को ये लोग खत्म कर देगा, पनपने नहीं देगा, भूल जाएगा कि कौन थे लालू यादव, कौन थे राबड़ी देवी। अभी आपने कहा कि भगवान आपको बता देते हैं, ऐसी शक्ति मिली आपको जी। भविष्य क्या लग रहा है, आने वाला चुनाव? तो भविष्य तो जनता तय करेगा ना। नहीं, आपने कहा कि भगवान ने बताया, आपको कुछ तो लग रहा होगा अंदर। तो भविष्य में तो बदलाव होगा ही, संपूर्ण बदलाव तो होगा, परिवर्तन तो होगा, सामाजिक हक मिलेगा सबको। तेजस्वी जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, सब लोग देखता है सीएम बनने का सपना। हमारे पिताजी ने भी जब उन्होंने स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि सबके मन में होता है प्रधानमंत्री, हमारे मन में भी मन में है फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना। तो सब अपना अपना मन में रखता है, लोग सबको रहता है कि हमको ऐसा अगर कोई बड़ा जिम्मेवारी मिलेगा तो हम इस तरीके से, हमारा विजन रहेगा, हमारा संगठन इस तरीके से काम करेगा, युवाओं के लिए काम करेगा, नौजवानों के लिए काम करेगा। ये सब विजन लेकर के लोग आगे बढ़ता है, सब अपनी अपनी बात रखता है। जिम्मेवारी कौन नहीं लेना चाहता है, उसी के लिए लोग मरता है, रात दिन पार्टी के लिए मेहनत करता है, तो जिम्मेवारी तो कोई भी लेना चाहेगा। लेकिन शुरू से ही, अंत से ही हम बोलते आ रहे हैं कि हमको पद का, हम लालची नहीं है। ये नहीं है कि हमको प्रधानमंत्री बन जाना, ये नहीं है कि हमको मुख्यमंत्री बन जाना है। एक सच्चा इंसान बन के सही तरीके से जनता के लिए आप काम कर दीजिए, वो आप जनते बना देगा आपको। अभी क्या लग रहा है कि तेजस्वी का भविष्य क्या होगा फिर, अगर जयचंद वहां है तो? तेजस्वी का भविष्य क्या होगा अगर जयचंद वहां है तो? तब तो वो लोग जानेगा ना कि क्या भविष्य होगा, नहीं होगा। आप एक्सेस थे, बहुत आसानी से मिल पाते थे घर पे? घर पे जैसे हम रहते थे, तो यहाँ हमारा कमरा, वहाँ तेजस्वी का कमरा, तो बातचीत तो होता ही था। लेकिन हम कमरा में कम जाते थे उनके, बाल बच्चे हो गए उनके, बहू आ गई घर में, तो हम लोग यहाँ रिवाज होता है कि बड़ा भाई जो होते हैं नहीं जाते हैं कमरा में। तो हम लोग उन चीजों को हम लोगों ने सिक्योर करके, हम नहीं उतना बातचीत, हमने उनके कमरा में हम नहीं जाते थे। उनको आना होता था, हमारे कमरा में आते थे। हमारा कभी सेंट लेके चले गए, हमारा बोलते थे कपड़ा दे दो, अरे टी शर्ट भाई बहुत बढ़िया लग रहा, हमको दे दो, हम ले जाओ। अरे टोपी कैसे पहनो, ऐसा हमको भी बनवा दो। एगो अनार दाना गोली आता है, वो खाते थे हम, बोले ये भी दे दो, हम ले जाओ। फिर बोला कि PS5 हमको चाहिए, मंगवा के दो, तब PS5 भी उसको मंगवा के दिए। फिर बोला कि हमको ये वाला अंगूठी चाहिए, हमने ये भी ले जाओ, सब ले जाओ, लेकिन तुम खुश रहो।
तो हमारे कमरा में आए तो ये सब फिर बैठे, फिर हमसे बोला कि हम लोग याद है हम लोग बचपन में बैठते थे तो पापा हम लोग को कुश्ती लड़वाते थे। तो बोले कि अब तो तुम अब जयचंद से कुश्ती लड़ो। तो वो आया, तो जब उस समय में हम लोग रहते थे साथ में तो ये सब चीज होता रहता था। कभी कभी मन मुटाव हो जाता था, कभी हम कुछ बोल देते थे या कभी वो हमको कुछ बोल दिया, ये सब चीज चलता रहता था अपना नियम। तो बीच में जैसे एक बार झगड़ा हो गया जी, घर में ही कोई बात को लेकर के, तो मम्मी आ गई बीच में छुड़ाने के लिए झगड़ा। तो मम्मी लगी तुम बड़ा हो ना, तुम काहे ला इसको डांट रहे हो, काहे ला इसको तुम बोल रहे हो। हम लोग डांट है नहीं, कभी कभी गलत काम करता है तो हमको जरूरत है बड़ भाई होने के बाद। राम जी क्या करते थे, लक्ष्मण जी को सही रास्ता बताना, तो सही मार्ग बताना हमारा फर्ज है ना। अब वो नहीं समझे क्योंकि अब हमारी विचारधारा अलग है, हमारा लड़ाई अलग, हमारी सिद्धांत, हमारा संगठन सब अलग है। अपना विचार के साथ आप रहिए, आगे बढ़िए। बड़ भाई का आज भी इस मंच से आशीर्वाद हम आपको देते हैं। चलिए, आप तो कह रहे हैं, लेकिन अभी तेजस्वी से सवाल किया गया था कि हाल के दिनों में अगर तेज प्रताप को पार्टी में वापस लेने की जरूरत पड़ी तो लेंगे। उन्होंने कहा 6 साल तक तो नहीं। तो ये बुलवाता है वो जयचंद सब, ये सब जयचंद जो लगा है, तो अब हम दोबारा उस पार्टी में जाएंगे भी नहीं। हमने संकल्प ले लिया। आप हमारे भाई हैं, ठीक है, पारिवारिक रिलेशन अपनी जगह, पॉलिटिकल लड़ाई अपने जगह। तो हमारा जो सिद्धांत है, एक बार हम आगे निकल गए तो हम निकल गए अपने मझधार में आगे। पैदल मार्च कर रहे हैं, हम नंगे पांव घूम रहे हैं, जा रहे हैं। धन रोपनी हुआ, इधर कार्यक्रम में गया, खेत में उतर के धान रोपा हमने। तो हम अपना लाइन को यहाँ से एक लंबी लकीर खींचने का काम किया है। वो मरते दम तक हमारा लकीर वहीं रहेगा। माता पिता से फिर बात नहीं होगी? कि माता पिता से बातचीत नहीं होती है हमारी, लेकिन माता पिता की जब याद आती है तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसको याद करते हैं। जो हमारे पिताजी का, जैसे पिताजी की याद आई तो पुराना उनका स्पीच निकाला हम, और निकालने के बाद उसको हम देखने का काम किए, सुनने का काम किए, तो हिम्मत हमको मिलता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और हम आपके इसी मंच के माध्यम से सभी बिहार की जनता, सम्मानीय माताएं बहनें सब यहाँ उपस्थित हैं, एक चीज बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला हमने लिया है। हमने ये फैसला लिया है कि हमारा जो संगठन है जनशक्ति जनता दल, इसको कभी हम परिवारवाद नहीं बनाने का काम करेंगे। अगर कोई हमारा जो, हम जब तक रहेंगे इस धरती पे, फिर हमारे बाद इस पार्टी को हमारा कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसको चलाने का काम करेगा, जो मेहनती होगा। इसको हम कभी परिवारवाद नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से आरोप हम लोगों के ऊपर लगा 15 साल परिवारवाद, तो ये चीज हम जनशक्ति जनता दल में नहीं होने देंगे। ये हमारा पहला सिस्टम और नियम है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। होता है कि लोग पुत्र मोह में बहता है, पुत्र मोह में हो जाता है, ये हो जाता है, वो जाता है। तो ये चीज अगर होगा तो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। तो ये चीज हम अपने संगठन में नहीं होने देंगे। मैं बस 2 सवाल करूंगा आपसे, आखिरी। 2 नहीं, आप 4 सवाल कीजिए। जयचंद को क्या कहेंगे, क्या चेतावनी देंगे आप? जयचंद को तो जनता के बीच में जाएगा तो जनता जवाब देगा उसको। हम क्या उसको करना? परिवार से दूर कर दिया आपको है? परिवार से दूर कर दिया आपको। तो परिवार से दूर किया तो जनता है, जनता, बिहार का जनता मेरा परिवार है। बिहार का सब जनता, सब जितना यहाँ लड़का सब बैठा, सब भाई है मेरा। यहाँ सब बहनें बैठी हैं, सब बहन है हमारी, माताएं हैं, सब लोग, सब परिवार है। एक परिवार की तरह ही ना हम लोग यहाँ बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप भी परिवार हैं जी, सब लोग हैं, एक साथ बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि अब पहले रोहिणी, अब आप, फिर रोहिणी आचार्य जी, परिवार में और भी लोग दूर होंगे घर से? तो जो लोग दूर, और लोग तो उतना पॉलिटिक्स में लोग रुचि बहनें नहीं रखती हैं। एक छोटी बहन है हमारी राज लक्ष्मी, वो मुलायम सिंह जी के यहाँ उनकी शादी हुई है वहाँ यूपी में, अखिलेश जी के यहाँ, तो वहाँ पे है वो। तो वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में
आजकल कोई स्पेस करके आ रहा है ट्विटर पे लाइव स्पेस, उसमें सब लोग जुड़ते हैं, लोग उसमें हम भी जुड़ते हैं, तो उसमें सब लोग अपना डिस्कस, हम देख रहे हैं उनको कि इधर 4-5 दिन से वो एक्टिव हो रही हैं उसमें। नहीं, अच्छी बात है, जिनको उस चीज में रुझान रहता है तो लोग जुड़ जाते हैं। हम पॉलिटिक्स में आने से पहले हम जहाज उड़ा रहे थे। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने स्टूडेंट पायलट CPL कमर्शियल पायलट का ट्रेनिंग लिया है। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट BFI। तो हमने, हमारा लॉग बुक भी है, हमारे साथ एक लड़का और यहाँ बैठा है, ये भी हमारे साथ फ्लायर है, मेरे नाम से पहले कैप्टन लगता है। हमने सोलो फ्लाइंग किया है, हम पायलट रहे हैं, लेकिन हमने बताया नहीं किसी को। अब जहाज उड़ा चुके हैं, सिंगल इंजन, वो जहाज अभी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, सिंगल इंजन सेस्ना 172R। कोड वर्ड था ब्रेवो, फॉक्सट्रॉट ब्रेवो हम लोग का कोड वर्ड था जहाज का, तो वो हमने फ्लाइंग किया है। उस समय जो सिंदूर वाला जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें हमने मीडिया के सामने यही कहा था, अगर हमारी जरूरत पड़े एयरफोर्स में जाने के लिए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, हम लिख के भी दे देते। तब भी बहुत सवाल उठाए गए थे। तब भी बहुत सवाल उठाए गए थे। सवाल तो उठाए ही जाएंगे ना, सवाल तो उठाए जाएंगे। तो सवाल उठाए जाते हैं उसी के ऊपर जो तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर पहुंचता है, उसी के ऊपर सवाल उठता है। तो हम उस समय भी सब एयरफोर्स के सब लोग, अभी बहुत सारा मित्र लोग है मेरा जो उस समय फ्लाइंग किया, अभी एयरफोर्स में है, फाइटर जहाज उड़ा रहा है सब, तो बहुत सारे लोग हैं। तो उस समय हम भी थे, हमारे गांव से नजदीक एयरबेस था, यहाँ आपका गोरखपुर वाला एयरफोर्स स्टेशन। हम हमारे गांव के ऊपर से हम बचपन से ही जहाज देखते थे जाता है फाइटर। तो उस सब चीजों में हमको बहुत शौक रहा है, पायलट बनते बनते पायलट बनने का, देश का सेवा करने का हमको शौक रहा है शुरू से। लेकिन फिर हम जब ट्रेनिंग लिए, हमारा 2 साल का ट्रेनिंग 3 साल का हमने कंप्लीट नहीं कर पाया। 2 साल में उस समय में चुनाव आ गया, तो हमारे पिताजी बोले कि चुनाव लड़ो, अब सर्विस करके क्या करोगे, नौकरी करके क्या करोगे, कहीं भी सर्विस में जाओगे, नौकरी में जाओगे तो सब बोलेगा यार नेता है, नेता है, नेता बोलने लगेगा इधर। हम आ गए भाई अपना लाइन में, हम बोले कि अपना कोर्स हम जो है वो करेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से हम एडमिशन करा। अभी इतनी स्थिति फ्लाइंग क्लब की खराब हो गई है कि सरकारी फ्लाइंग क्लब में अभी एडमिशन नहीं हो पा रहा किसी का, और जिसका हो जा रहा है यहाँ फ्लाइंग नहीं हो पा रहा। जहाज पूरा है लेकिन फ्लाइंग नहीं हो रहा है, किसी को चांस नहीं मिल रहा है। तो हमारे बिहार से नए नए लड़के लड़कियां कोर्स की जो कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, और सब प्राइवेट जगह से करा दे रहा है सब कोर्स। तो अभी स्थिति बहुत खराब है फ्लाइंग क्लब का भी, यहाँ का बिहार का सरकारी फ्लाइंग क्लब है। अगले 5 साल में देश प्रताप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, पार्टी को तो हम चला रहे हैं, और पार्टी चलाना आसान बात नहीं है। पार्टी में बहुत सारे लोग मन मुटाव भी करते हैं, लोग को मनाना भी पड़ता है, लोग को जोड़ना पड़ता है, संगठन को आइडियोलॉजी से बताना पड़ता है। तो नया नया संगठन बना है, तो नया नया संगठन से कोई एक अस्थाई रहेगा भी नहीं, कोई उधर भी जा सकता है, कोई इधर भी जा सकता है। तो ये सब संगठन चलाना, क्योंकि हम उसी घराने से आते थे तो हमको अनुभव है कि कब कहाँ संगठन को किस तरीके से चलाना है। तो आने वाले भविष्य में हम ये कामना करते हैं कि आगे जाए, ऊंचाइयों तक जाए। ये मेरा आखिरी सवाल होगा, विरोधियों को क्या जवाब देंगे आप? क्या एकदम बिल्कुल खुलकर? देखिए, विरोधी को हम क्या जवाब देंगे? हम विरोधी तो हम, मेरा जीवनी संदेश होते चले जा रहा है, उसको अपने आप जवाब मिल रहा है। हम क्या जवाब देंगे विरोधी को? विरोधी लोग को तो अपने आप ही जवाब मिल रहा है, बिहार का जनता दे रहा है जवाब। कहीं भी सभाओं में हम जा रहे हैं तो भीड़ उमड़ रहा है, हम थोड़े ना किसी को फोन करते हैं या किसी को हम गाड़ी भेजते हैं उसमें लोड करके। आजकल क्या प्रलोभन लोग दे रहा है, गाड़ी में बैठा बैठा करके बस में जिला से सब जगह से ले करके आ रहा है। तो हम नहीं देते, हम अभी भी पान के गुमटी में चल जाए 100 को, अभी यही नीचे में मॉल है सिटी सेंटर, वहां हम चले जाए अपने आप आ जाता है लोग, उतना भीड़ जुट जाता है। कुछ तो है। हमने मेहनत किया है ना, हमने जमीनी स्तर को सींचने का काम किया। हम जमीन के नेता हैं, हम हवा हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं हैं। हम जमीन को पकड़ के रखते हैं। तो जो व्यक्ति जमीन को नहीं पकड़ेगा वो तो घच्चा में गिरवे ना करेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम में भी
बट मैं चाहूंगा थोड़ी देर रुके, राधेश्याम जी हमारे मैनेजिंग एडिटर जो आपको सम्मानित करेंगे, क्योंकि कल्चर हम लोगों ने शुरू किया है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे सीएमडी उपेंद्र सर आपको सम्मानित भारत करेंगे। एक्सप्रेस सत्य, मतलब सत्य के चीज को दिखाना, साहस मतलब गट्स रखना आपको, समर्पण भाव से जी इस चैनल को चलाना। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भारत एक्सप्रेस पूरी टीम को, कैमरामैन को, सभी लोगों को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जनशक्ति जनता दल के तरफ से। बहुत मैं धन्यवाद। राधेश्याम सर को कहूंगा, हमारे मैनेजिंग एडिटर, कि वो आए और सम्मानित करें आपको। सर उपेंद्र सर आ गए, सीएमडी हमारे उपेंद्र सर। उपेंद्र जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप कॉन्क्लेव करा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कॉन्क्लेव को चुनाव जब जीतेंगे तो महुआ में कराइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।